अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स। तो आप सबका स्वागत है हमारे जेकेएसएसबी रीजनिंग के लेक्चर 1 में। तो जी हाँ, आज हम रीजनिंग को शुरू करने वाले हैं और रीजनिंग के जो लेक्चर्स होंगे ये मैं कोशिश करूंगा कि ये बहुत जल्दी आपको इसका सिलेबस कवर करवाया जाए। और सबसे पहले जो आज की इस वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, तो आज हम शुरू करने वाले हैं सीरीज को। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। कोई भी अगर डाउट हो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना। मैं उसका रिप्लाई जो है वो बहुत जल्दी आपको दूंगा और उसका रिप्लाई कर दूंगा। और हमारे चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को जो शेयर करें ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि जेकेएसएसबी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो बिना किसी देरी के जो है आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए एस्पिरेंट्स, हम अपने पहले टॉपिक पे आते हैं। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो हम शुरू करने वाले हैं। आपकी रीजनिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है सीरीज। सर ये सीरीज क्या होता है, सीरीज के बारे में बता दीजिए। हमें तो सीरीज के बारे में भी नहीं पता, बिल्कुल बताएंगे आपको सीरीज के बारे में। तो एस्पिरेंट्स, सीरीज क्या होती है? अगर आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, और आपके पास कुछ वर्ड्स हैं या फिर आपके पास कुछ फिगर्स हैं, जब आप इनको एक सीक्वेंस में आप अरेंज करेंगे तो वो जो चीज बनेगी उसी को आप सीरीज बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो सीरीज होती है ना बच्चों, ये सीरीज जो होती है ये तीन तरह की होती है। ठीक है, सीरीज जो है हमारी ये तीन तरह की होती है। किस 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 तरह की होती है, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, हमें बता दीजिए, मैं बताता हूं आपको। ये सीरीज जो है ये तीन तरह की होती है। ठीक है, सबसे पहले जो आती है ये आपकी आती है सीरीज, ऐसी सीरीज जो वर्ड्स को मिला के बनती है। जैसे कि हम बोलेंगे सीरीज बेस्ड ऑन वर्ड्स। ठीक है, ये जो आप इसके नोट्स है या अगर आप साथ साथ में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे ये जो नोट्स हैं एज पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली जो सीरीज है ये है बेस्ड ऑन वर्ड्स। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज जो आती है ये आती है बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। बेस्ड ऑन अल्फाबेट। और आपकी जो तीसरी सीरीज जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है वो पूछी जाती है बेस्ड ऑन नंबर्स। ठीक है जी, बेस्ड ऑन नंबर्स। तो ये तीन तरह की जो ये सीरीज आपको देखने को मिल सकती है। या तो आपकी जो सीरीज होगी वो वर्ड्स से मिला के बनी होगी, जैसे कि यहां पे ग्रीन, रेड, ब्लू। तो ये देखिए ये वर्ड्स है। ठीक है, ये वर्ड्स को मिला के एक सीरीज बनाई गई है। या फिर आपकी सीरीज अल्फाबेट पे हो सकती है, जैसे कि ए, बी, सी, डी। या फिर आपकी सीरीज जो है वो नंबर्स को मिला के हो सकती है, जैसे कि 21, 23, 25, 27। तो इस तीन तरह की सीरीज जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। आज जो हम सीरीज की टाइप पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन वर्ड्स। ओके, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे हम बेस्ड ऑन वर्ड्स। और ये क्लास खत्म होने के बाद अगर आप टेलीग्राम चैनल जो वो ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको एक पीडीएफ ही मिल जाएगी जहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज जो है वो दिए जाएंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस्ड ऑन वर्ड्स। ओके, ठीक है, सीरीज बेस्ड ऑन वर्ड्स। तो यहां पे बोर्ड पे जो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखिए और इसका जो है आंसर कमेंट्स में लिखिए। ओके, सो आपका क्वेश्चन है, एक सीरीज दी गई है वर्ड्स के ऊपर। यहां पे सबसे पहले सीरीज में यस, फिर रेन, फिर एलाइव, फिर सर्टन। ओके, और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं यहां पे एयरपोर्ट, स्मोक, इंच, फेबुलस। तो इस सीरीज को एक बार देख लीजिए और इसका आंसर जो है वो आप गेस करने की कोशिश कीजिए। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो क्या करेंगे, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो सोचेंगे यार यस के साथ रेन कैसे आ सकता है या फिर रेन के साथ अलाइव कैसे आ सकता है, तो वो वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह का अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है तो इस तरह के आपके क्वेश्चन में सबसे पहले ये चीज आपने चेक करनी है। अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे, अगर आप देखेंगे कि यस यहां पे 1 2 3, तो आप देखेंगे यहां पे ये 3 लेटर्स हैं। ओके, तो इसमें देखेंगे रेन 1 2 3 4, यहां पे 4 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5, यहां पे 5 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 लेटर्स हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो सीरीज है ये क्या कर रही है, इसमें हर एक नए वर्ड में एक लेटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। पहले 3 थे, फिर 4 थे, फिर 5 थे, फिर 6 थे। तो अब जो इसका आंसर होगा उसमें जो है वो 7 लेटर्स होने चाहिए। हम देखेंगे यहाँ पे एयरपोर्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
ओके, तो एयरपोर्ट में 7 है, इसमें कितने 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है। ओके, तो हमारा इसमें जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा एयरपोर्ट, क्योंकि एयरपोर्ट में जो है वो 7 लेटर्स हैं, तो इसके बाद जो आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे आएगा एयरपोर्ट। तो चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इस क्वेश्चन को देखिए बोर्ड पे और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में गैस करने की कोशिश कीजिए। तो आपका क्वेश्चन है टॉप, एटोन, कैट, बोट, अबाउट, क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपको ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह अब आगे सीरीज में वो कौन सा वर्ड आएगा। तो आपके ऑप्शन है टनल, प्लैनेट, कासल, सिस्टम। तो चलिए जल्दी से, आपके पास 5 सेकंड है इसको गैस करने के लिए और बताने के लिए। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जो है वो अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था पहले, इसको भी उसी मेथड से हल करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो इसके वर्ड्स गिनेंगे। यहाँ पे कितने आ रहे हैं जी 1 2 3, यहाँ पे 3 वर्ड आ रहे हैं। यहाँ पे कितने आ रहे हैं जी 1 2 3, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं। ये मसला तो गड़बड़ हो गया, ये तो है ही नहीं, यहाँ पे ये मेथड तो फेल हो गया। अब क्या करेंगे? ठीक है, जो मेथड मैंने आपको बताया था वो तो यहाँ पे फेल हो रहा है। आपने यहाँ पे गिन के कोशिश किया, लेकिन ये सीरीज जो है टॉप आ रहा है, एटोन आ रहा है, यहाँ पे 3 वर्ड्स आ रहे हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला लेटर क्या है? टी। यहाँ पे पहला लेटर टी है। इसमें देखेंगे यहाँ पे भी टी है, इसमें देखेंगे यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे टी। लेकिन अब देखना ये है कि यहाँ पे इस वर्ड में ये पहला लेटर है, इसमें यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे आ गया, इसमें यहाँ पे ये तीसरे नंबर पे आ गया, यहाँ पे देखेंगे तो चौथे नंबर पे है, यहाँ पे देखेंगे तो 5वें नंबर पे है। अब हमें एक ऐसा वर्ड गैस करना है कमेंट सेक्शन से जहां पे ये हमारा जो टी है ये 6 नंबर पे होगा। यहाँ पे देखेंगे टनल में पहले नंबर पे है, तो ये तो कैंसिल हो गया। प्लेनेट में क्या है जी 1 2 3 4 5 6, प्लेनेट पे 6 नंबर पे है, तो दैट मींस हमारा प्लेनेट जो है इसका सही जवाब होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और इसका जो है सही जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक सीरीज दी गई है जिसमें ये हमारा यहाँ पे है स्मार्ट, एस्पायर, कासल, एवेस्मेल, एकॉस्ट। इसके ऑप्शन दिए गए हैं शॉप, क्लास, शोमैन, ड्यूटीज। जल्दी से इसको देखिए और यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप में से फिर से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो मेथड अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे इन वर्ड्स में हमें क्या ऐसी चीज है वो सिमिलर दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे स्मार्ट है, एस्पायर है, कासल है, एबेसमल है, कॉस्ट। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा एस जो है वो सब लेटर्स में आ रहा है, यहाँ पे 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 आ रहा है। तो दैट मीन्स हमें ये देखना है कि हमारा एस जो है वो किस पोजीशन पे है। देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे तो पहली पोजीशन पे है, यहाँ पे देखेंगे तो दूसरी में है, तीसरी में है, फोर्थ, फिफ्थ। तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है। अब हमें देखना है कि 6th पोजीशन पे जहां पे हमारा एस आएगा वो ये जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो हम शॉप में देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर पे आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। इसमें देखेंगे 1 नंबर पे आ रहा है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ड्यूटीज में जो है एस की जो है वो 6th पोजीशन है, दैट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूटीज हो जाएगा। तो देखिए, बहुत आसान तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ पे आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फिर से आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे वही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, या तो वो पहले वर्ड्स को गिनेंगे या फिर वो पहले देखेंगे यार अरे इसमें ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट पोजीशन है, यहाँ पे बीच में आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है। तो इस तरह से जो आपका टाइम, अपना टाइम जो है वो वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसमें गौर से देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे। आप देखिए ब्रेव, BRAVE, यहाँ पे VE जो है इससे ये एंड होता है
और नेक्स्ट वर्ड इसका जो आता है वो वी ई से शुरू होता है। देखिए यहाँ पे बी आर ए वी ब्रेव, और वेलवेट का जो है वी ई एल वी ई टी, यहाँ पे वी ई से शुरू होता है। और इसी तरह अगर आप जब सीरीज में आगे जाएंगे और आप देखेंगे कि ये ई टी से खत्म हो रहा है और ये एथनिक ई टी से शुरू हो रहा है, तो हम इस सीरीज में ये नोटिस कर पा रहे हैं कि जो लास्ट के दो वर्ड्स हैं वो आपके आने वाले जो है वर्ड होगा उसके फर्स्ट दो लेटर्स बन जाते हैं, और यहाँ पे इसके दो लेटर्स इसके फर्स्ट लेटर बन जाते हैं। तो अब हमें देखना है ऑप्शन में एक ऐसा आंसर जो कि इसके आईसी से शुरू होगा, क्योंकि ये आईसी पे खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमें चाहिए वो आईसी से शुरू होने वाला है। तो हम देखेंगे कि निकल, निकल तो एनआई से शुरू हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगर हम देखेंगे सिनेमा, सिनेमा तो सी आई से शुरू हो रहा है, लेकिन हमें आईसी से चाहिए। हम देखेंगे रॉकेट, अरे रॉकेट तो आरओ से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं है। लेकिन आइसबर्ग अगर आप देखेंगे तो ये आईसी से शुरू हो रहा है, दैट मींस हमारा राइट आंसर क्या होगा, आइसबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब एग्जामिनर जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको मतलब वो ये दो लेटर्स जो है यही कंटिन्यू हो, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो ये फर्स्ट दो लेटर है ये भी कंटिन्यू हो सकते हैं। मतलब एग्जाम में कुछ भी पैटर्न आ सकता है, बस आपको उस पैटर्न को गौर से देखने की जरूरत है और पहचानने की जरूरत है कि इसमें हमारा जो कौन सा मेथड लगेगा। तो ये तीन तरह की ट्रिक्स होगी, तीन तरह के क्वेश्चन हो गए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए और यहाँ पे गेस कीजिए कि इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर क्या हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सीरीज दी गई है, जिस सीरीज में आपका सबसे पहला वर्ड है ओशन, फिर आंसर, इरोड, डेनिम, इमेज, और इसके ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पे मार्बल, जेमिनी, ऑनलाइन और रिदम। जल्दी से इसको देखिए क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। चार ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे मार्बल है, जेमिनी है, ऑनलाइन है और रिदम है। पैटर्न आपको देख लिया है, पैटर्न आपको देख लिया, क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे इसका नेक्स्ट ऑप्शन यानी इसका सही जवाब वो क्या होगा। तो चलिए अगर हम इस सीरीज को गौर से देखेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओशन, ओशन ओ सी ई एन, ओ से शुरू हो रहा है, एन पे खत्म हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि आपका आंसर इधर ये ए एन पे खत्म होता है और आपका आंसर जो है वो ए एन से शुरू होता है। दैट मीन्स ये उस तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया। आप देखें कि यहाँ पे दो लेटर्स नेक्स्ट वाले वर्ड में रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे दो लेटर नेक्स्ट वाले वर्ड में रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे दो नेक्स्ट रिपीट हो रहे हैं, आई एम रिपीट हो रहा है। तो अब हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें हमारा जी ई जो है वो रिपीट हो जाएगा। अब हम देखेंगे मार्बल, मार्बल एम ए से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स ये नहीं हो सकता। ऑनलाइन ओ एन से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। रिदम आर एच से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। जेमिनी देखेंगे जी ई से शुरू है और यहाँ पे हमारा जी ई से खत्म हो रहा है, दैट मीन्स हमारा राइट आंसर जो होगा वो जेमिनी होगा। तो इस तरह का अगर आपको अब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है, मुझे उम्मीद है कि आप आराम से जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो आपका एग्जामिनर होता है ना, वो क्या करता है, वो आपकी बस प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है। देखिए क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आपको वर्ड्स पे जो वो ध्यान देना है और ये एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है कि यार आखिर इसमें ऐसा कौन सा पैटर्न है जो एग्जामिनर जो है वो यूज किया है। तो देखिए अब नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, इसमें एंकर दिया है, एम्पायर दिया है, इम्पैक्ट है और रैकल है। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका कौन सा ऑप्शन आने वाला है। ऑप्शन में अगर देखेंगे यहाँ पे हमें इटर्नल दिया गया है, ओरिजिन दिया गया है, यूनिफॉर्म दिया गया है और आइलैंड दिया गया है। जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए अगर आप मेरा पहला मेथड यूज करेंगे कि अगर हम वर्ड्स गिनेंगे, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 वर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 है, यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं, दैट मीन्स वर्ड्स वाला तो हो नहीं सकता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 6 को आगे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे सारे वर्ड्स जो हैं वो 6 के। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे 6 वाला कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखेंगे 6 वाले तो दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ओरिजिन आ रहा है, यहाँ पे आपका आइलैंड आ रहा है। तो दैट मीन्स कि यार ये दो ऑप्शन अब ढूंढना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार कि ऐसा कौन सा है। अब हम इसमें देखें कि यार यहाँ पे कोई और पैटर्न तो नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। अब जैसा कि हमारा दूसरा मेथड था, दूसरे मेथड में मैंने आपको क्या बोला था कि लास्ट के दो लेटर जो हैं वो नेक्स्ट वर्ड में रिपीट हो जाएंगे। तो चलिए वो देखते हैं कि नेक्स्ट लास्ट दो क्या है। यहाँ पे ओ आर से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे ई एम पे खत्म हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे दो लेटर जो है वो रिपीट भी नहीं हो रहे। कुछ और देख लेते हैं, पहला लेटर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला लेटर ए है, चलो जी बढ़िया हो गया। यहाँ पे ई है,
चलो जी ये भी बढ़िया हो गया। यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, तो अब यहाँ पे इससे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ए ई आई ओ। तो बच्चों अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे आपको एक रिकॉल करोगे, तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये वावल के वर्ड से ए ई आई ओ यू, तो यही तो होते हैं वावल्स के वर्ड। दैट मीन्स कि अब हमें ऑप्शन में एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कि यू से शुरू हो। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ पे इटर्नल ई से शुरू हो रहा है, कैंसल, क्योंकि ई से तो है। ओरिजिन ओ से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जो है वो यू से शुरू हो रहा है। दैट मीन्स इसका सही जवाब जो होगा वो यू होगा। यहाँ पे एग्जामिनर क्या कर रहा है, उसने एक वॉवल जो लेटर्स उसका एक पैटर्न बना दिया और आपको यहाँ पे फंसाने की कोशिश की। तो हमने बिल्कुल भी नहीं फंसना है और देखना है कि वॉवल में कौन सा लेटर कम है, उसका ऑप्शन यहाँ पे यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए और कमेंट्स में जो है वो इसका आंसर लिखिए। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है उटोपिया, फिर उसके बाद यहाँ पे एडवेंचर आ रहा है, इलीजियम आ रहा है और इल्यूजन आ रहा है। ठीक है, हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे अम्ब्रेला आ रहा है, ओडिसी, एज्योर और इंडिगो। तो जल्दी से यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता दीजिए, जल्दी। 2 मिनट है, दो सेकंड है आपके पास, सॉरी 2 सेकंड में इसका आंसर जो है वो आ जाना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कि एग्जामिनर ने हमें क्या पैटर्न दिया, अगर आप देखिए यहाँ पे ये जो है ये शुरू हो रहा है यू से, यहाँ पे ये शुरू हो रहा है ए से, यहाँ पे ई से, आई से, तो पैटर्न बन रहा है यू ए ई आई। देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था यहाँ पे वो पैटर्न क्या था, ए ई आई ओ, और हमें यू ढूंढना था। ओके, लेकिन यहाँ पे यू से शुरू कर रहा है, तो यू है, ए है, ई है, आई है, सिर्फ ओ की कमी है। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे कौन से ऑप्शन में ओ आता है, ओडिसी ओ। दैट मीन्स ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। देखिए एग्जामिनर जो है वो जरूरी नहीं है कि आपको एक सीरीज में देगा। यहाँ पे वॉवल है तो वो जरूरी नहीं है कि भाई हमेशा जो क्वेश्चन आप आएगा वो ए से शुरू होगा, वो ई से भी शुरू हो सकता है, वो आई से भी शुरू हो सकता है, वो ओ से भी शुरू हो सकता है और वो यू से भी शुरू हो सकता है। हमारा काम ये है कि हम अपने पैटर्न को ढूंढेंगे, उसको फाइंड करेंगे और सही आंसर लिखेंगे। गलत बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। ठीक है, तो चलो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, रीजनिंग में बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजीली जो है आप रीजनिंग में नंबर उठा सकते हो। कोई भी एग्जाम उठा लो, आप एसएससी के एग्जाम उठा लो, आप जेके एसएसबी के एग्जाम उठा लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, रीजनिंग में जो है वो आपके इजी मार्क्स होते हैं। रीजनिंग में जो है वो आप गलती की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, रीजनिंग में आप गलती नहीं कर सकते। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एस्पिरेंट्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो मैंने लिख दिया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पे गेस करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे आखिर कौन सा पैटर्न यूज हुआ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है ब्रीज, डिवोट, फ्रेजाइल, हार्मनी, और इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं इंडिगो, जुबिलेंट, लेमिनेंट एंड कर्नल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको यहाँ से गौर से देखेंगे तो आप बिल्कुल समझ आएंगे कि ये कितना इजी क्वेश्चन है। और अगर आप पहले के मेथड्स ट्राई कर रहे हैं, वो मेथड इस पे काम नहीं करेंगे। ये एक और मेथड है, एक और ट्रिक है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सारे वर्ड्स को, तो यहाँ पे ये देखिए ये शुरू हो रहा है बी से, ये शुरू हो रहा है डी से, यहाँ पे एफ से, यहाँ पे एच से। तो देखिए यहाँ पे आपको देख के कुछ ऐसा जाना पहचाना नहीं लग रहा। देखिए यहाँ पे बी है, सी छोड़ के यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई छोड़ के यहाँ पे एफ है और यहाँ पे जी छोड़ के यहाँ पे एच है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे बी और डी में +2 का ये है और उसके बाद यहाँ पे डी और एफ में +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे भी अब क्या होगा +2 होगा। दैट मीन्स एच के बाद आई को छोड़ेंगे और जे वाला वर्ड जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन है आई एच आई, ये तो डायरेक्ट इसके एक +1 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन हमें +2 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। यहाँ पे एल, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे के, ये भी नहीं हो सकता। अगर हम देखेंगे आई के बाद हम यहाँ पे जे, यहाँ पे जुबिलेंट, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आप देखो एग्जामिनर आपको जो है वो बहुत ट्रिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए वो क्या कर सकता है, यहाँ पे हमारा +2 हो रहा था, वो +2 ना करके यहाँ पे +5 भी कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे +5 कर सकता है, यहाँ पे +7 कर सकता है, वो प्राइम नंबर की सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, वो ऑड नंबर से यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है, वो इवन यूज कर सकता है। ठीक है,
एग्जामिनर जो है वो कुछ भी कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि आपका पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। वो ऐसा भी कर सकता है एग्जाम में कि पहले लेटर को छोड़ के यहाँ पे लास्ट वाले लेटर को इंक्रीज कर देगा। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होते हैं इन तरह के क्वेश्चंस में। तो आप अगर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में तो आप क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एस्पिरेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है और इस क्वेश्चन को देखिए और जल्दी से मुझे बताइए कि इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गौर से देखने की जरूरत है और बस इसको देखने की जरूरत है। आप सिर्फ इसको देखते देखते ही सॉल्व कर लेंगे। जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा। आपका क्वेश्चन है नोबल, यूनिक, बीकन, इग्नाइट, पल्स। आपके ऑप्शन है विस्पर, क्वेरी, रिदम, यमन। जल्दी से आपके पास 5 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है और आप इसको यूं चुटकी बजाते इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन वर्ड्स में भी आप अगर यहाँ पे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले तो लास्ट वाले लेटर देखते हैं। देखिए ई है, एन है, ई है, ओके। तो ये पैटर्न तो यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कहीं वावल तो नहीं यूज हो रहे, लेकिन एन जो है वो वावल्स में नहीं आता, वो भी खत्म हो गया। वर्ड्स को काउंटिंग करेंगे, वो भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे फिर से 6 हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमें देखना ये है, अगर आप यहाँ पे पहले पहले वर्ड्स को जो है वो देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एन है और यहाँ पे यू है। यहाँ पे यू के बाद बी आता है, बी के बाद आई आता है, आई के बाद पी आता है। आप देखिए हर एक वर्ड में +7 का यहाँ पे डिफरेंस मतलब एडिशन हो रहा है। अगर एन के बाद आप +7 जाएंगे, ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो देखिए अगर आप एन के बाद +7 करते तो आप यू पे पहुंचेंगे, तो यहाँ पे यूनिक हो जाएगा। यूनिक के बाद आप +7 जाएंगे, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए एंड बी, तो देखिए आप यहाँ पे बी पे आ जाएंगे। बी के बाद +7 करेंगे तो आप +7 करते यहाँ पे जाएंगे, +7 करते जाएंगे। अब पी है, पी के बाद हमें +7 करना है, क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, ओके। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको यहाँ पे डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्वेरी है, क्यों, ये तो नहीं होगा। यमन, वाई नहीं होगा। रिदम नहीं होगा। विस्पर, विस्पर में डब्ल्यू आ रहा है, दैट मीन्स विस्पर हमारा जो है ये करेक्ट आंसर होगा। तो बस आपको यही देखना है कि एग्जामिनर जो है वो यहाँ पे कुछ भी एडिशन कर सकता है, वो +5 +3 +2 +1 कुछ भी कर सकता है। बस आपको जो यहाँ पे जो अल्फाबेट्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग में जो आपके नंबर्स हैं, जैसे ए के बाद ए के साथ 1, B2, C3, D4, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और आपको जो है रिवर्स में भी आना चाहिए कि भाई ए की रिवर्स में क्या आता है, बी के रिवर्स में क्या आता है, सी की रिवर्स, जैसे ए के साथ जेड आ जाएगा, बी के साथ आपका वाई आ जाएगा। इस तरह से आपको पूरी इंग्लिश की जो ये सीरीज याद कर लेनी है, जो कि आपको बेस्ड ऑन वर्ड्स में बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो चलो इसी के ऊपर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब मुझे पता है कि अभी तक आपको जो है अल्फाबेट सीरीज याद नहीं होगी, तो इसलिए जो है मैंने आपकी ये सीरीज यहाँ पे लिख दी। तो देखिए यहाँ पे ए के बाद हमारे अपोजिट में जेड आता है, बी के बाद वाई, सी के बाद एक्स, डी के बाद डब्ल्यू, ई के बाद वी, एफ के साथ यू, जी के साथ टी। तो इस तरह से हमारी सीरीज जो है ये आपको याद कर लेनी है, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में इस सीरीज का जो वो लॉजिक लगने वाला है। तो ध्यान से देखेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एक सीरीज दी गई है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एवर, फनल, ईरान, लॉज, निमोनिक। और अब हमें इसका सही आंसर जो है वो गैस करना है और उसके बाद वो सही आंसर हमें सॉल्व करना है। और ऑप्शन दिए गए कैनवस, इरिगेशन, साइकिल और नोबल। जल्दी से देखिए और यहाँ पे ये पता लगाइए कि इसमें कौन सा जो है वो आपका पैटर्न यूज हुआ है। चलिए देखिए, आप अगर आप सीरीज को जो है वो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एवर में जो है वो EVER, एवर, ठीक है। फनल में देखेंगे तो फर्स्ट 2 लेटर है FU, ईरान में देखेंगे तो IR, लॉज में देखेंगे तो LO, निमोनिक में देखेंगे तो MN। अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या ये पहले 2 लेटर जो ये आप एक दूसरे के अपोजिट में नहीं आते। यहाँ पे देखिए E के साथ देखिए V आता है, ठीक है, E के साथ यहाँ पे V आता है, F के साथ U आता है, ओके, I के साथ R आता है, यहाँ पे हमारा I है तो देखिए I के साथ R आ रहा है, L के साथ O आ रहा है, लॉज, और निमोनिक M के साथ N आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो पहले जो लेटर जो है, पहले वर्ड्स के जो पहले 2 लेटर हैं वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर्स हैं। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें हमें पहले 2 जो लेटर्स हैं वो अपोजिट में मिलते हैं। देखिए CA, लेकिन C के साथ तो हमें पता है कि X आता है, तो ये तो गलत हो गया।
साइकिल, सी वाई, सी के साथ वाई नहीं, बी के साथ वाई आता है, तो ये गलत हो गया, ये इसका ऑपोजिट नहीं है। नोबल, एन के साथ ओ, एन के साथ तो एम आता है, लेकिन ये भी गलत है। इरिगेशन, आई आर, आई के साथ देखेंगे यहाँ पे आई आर, तो आई के साथ अपोजिट में आर आता है, दैट मीन ये आपका सही आंसर हो जाएगा, और इरिगेशन जो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पता चल गई होगी कि एग्जाम में जो है वो आपको अपोजिट में आ सकता है, तो आपको ये सीरीज जो है वो याद कर लेनी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन से आपकी सीरीज जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगी अगर आप लेक्चर को जो वो आराम से देखेंगे और साथ साथ में नोट्स बनाएंगे। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है कि एक सीरीज है जिसमें पहला वर्ड है वो है जिंगल, दूसरा वर्ड है वो है ऑनियन, तीसरा वर्ड है पोक। अब आपको जो है वो करेक्ट आंसर ढूंढना है और पता लगाना है कि आपके ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा करेक्ट आंसर है जो कि आपके सीरीज के साथ जाएगा। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। जल्दी से आप इस सीरीज को ऑब्जर्व कर लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगर हम अब इस सीरीज में ध्यान देंगे, अगर आप देखिएगा तो पहला वर्ड जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 6 लेटर से, जिंगल में 6 है। ऑनियन में आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 लेटर से, यहाँ पे 4 लेटर से। दैट मीन्स कि हमारा जो पहला लॉजिक था वो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो सही बैठ रहा है, क्योंकि हमारा पहला वर्ड 6 लेटर का है, दूसरा 5 का है, तीसरा 4 का है। अब हमें देखना है कि हमारे ऑप्शंस में हमें कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिसमें कि आपके 3 लेटर्स आएंगे। तो हम देखते हैं जी वोकल्स में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 5 आ रहे हैं, और मंगल में कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। लेकिन हमारे 2 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें हमारे 3 लेटर्स आ रहे हैं। अब देखो 2 तो सही हो नहीं सकते, यहाँ पे जो है फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन होता तो हम उसको टिक कर देते, कोई एक जो है इसमें सही होगा। अब हमें देखने कि ऐसा और कौन सा इसमें पैटर्न यूज हो रहा है जिसको कि हम फाइंड करें और उसके बाद आंसर में लगाएं। तो अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वॉवल तो नहीं यूज हो रहा और कुछ नहीं यूज हो रहा। अगर हम देखेंगे फर्स्ट 2 लेटर्स को, ओके, तो अब आप सोचेंगे, बहुत सारे आप में से सोचेंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हो, तो चलिए वो भी देख लेते हैं जी। जे के अपोजिट में क्या है, क्यू। ओके, ये तो नहीं हो सकता भाई, ये लॉजिक तो यहां पे नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एबीसी में देखें, तो अगर हम एबीसी में आगे चलते हैं तो आप देखिएगा कि आई के बाद क्या आता है, जे आता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे आई के बाद जे कर दिया हो, तो चलिए जी पहले वर्ड में तो हो गया। अब दूसरे में देखते हैं कि ऐसा ही है। तो अगर हम देखेंगे कि एन के बाद क्या आता है जी, ओ आता है, तो यहां पे ओ एन, तो ये भी ठीक है। ओ के बाद क्या आता है जी, पी आता है, यहाँ पे पीओ, ये भी सही है। तो अब हमें देखना है कि हमारे सीरीज में हमें कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जहां पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे -1 हो रहा है। तो क्या ऑप्शंस में ये जो 2 ऑप्शंस आए इसमें कोई ऐसा है जिसमें -1 हो रहा है? तो हम देखेंगे जी भाई ZI, ये तो इसमें तो दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन R के बाद क्या आता है, S आता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन जो है ये हमारा सही है, तो आपका सीरीज जो हो जाए वो हो जाएगा। तो देखिए एग्जामिनर क्या कर सकता है कि आपको यहाँ पे वो एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी दे सकता है, बस आपको पहले 2 वर्ड्स जो है वो देखने हैं, या फिर लास्ट के 2 वर्ड्स में भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि ये सेम लॉजिक यहाँ पे लग जाता, ठीक है, तो वो इस तरह से भी क्वेश्चन डाल सकता था। लेकिन उसने क्या किया, हमारे पहले 2 लेटर्स में जो है आपको -1 दे दिया। तो इसके लिए आपको जो अल्फाबेट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आपके जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई आप मुझे ये बता दीजिए, एक सीरीज है हमारे पास जिसमें है जी पहला वर्ड है जो वो है डिलाइट, फिर उसके बाद एफर्ट, हिंज, हिंट। अब ये आपको बोल रहा है कि इस ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन मुझे दे दीजिए जो कि इस सीरीज को फिल कर देगा, हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। तो जल्दी से इस सीरीज को देख लीजिए और करेक्ट आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, देखते ही यहाँ पे ये सॉल्व हो जाना चाहिए। तो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, 5 सेकंड में जल्दी जल्दी लिख दीजिए और उसके बाद जो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर आप इस सीरीज को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे हमारा सबसे पहला लॉजिक नहीं लग रहा। तो पहले सबसे पहले लॉजिक हमारा क्या था
कि नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं वर्ड्स में। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड जो होगा वो 3 होगा, लेकिन आपको ऑप्शन में देखना है तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सारे ही जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो 3 लेटर्स वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन में देखते हैं कि आपको एक या एक से ज़्यादा यहाँ पे 3 लेटर्स के वर्ड मिल जाते हैं, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये ऐसे ऐसे सीरीज जाएगी। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है दूसरा लॉजिक या दूसरा पैटर्न जो कि छुपा हुआ है इन वर्ड्स के अंदर। तो जल्दी से वर्ड्स को देखेंगे और यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ पे लास्ट वर्ड देखेंगे तो यहाँ पे टी, यहाँ पे ई आ गया, टी आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। तो और क्या हो सकता है इसमें, हम देखते हैं कि पहला वर्ड डी, उसके बाद ई हो रहा है, ई के बाद एच हो रहा है, तो यहाँ पे ये सीरीज भी जो वो कंटिन्यू नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप पहले 2 लेटर्स जो इनको गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि डी के बाद क्या आता है, डी के बाद ई आता है, तो यहाँ पे +1 हो रहा है। ई के बाद क्या आता है, यहाँ पे एफ आता है, तो +1 हो रहा है। एच के बाद आई, यहाँ पे +1, एच के बाद आई, यहाँ पे +1। दैट मीन्स हमारी सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसके पहले 2 लेटर को अगर हम पहले लेटर में अगर +1 करते हैं तो हमें उसका दूसरा लेटर जो मिल जाए। तो चलिए अब ऑप्शंस में देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कैब को देखें तो यहाँ पे सी के बाद तो डी आना चाहिए, ये तो गलत हो गया। नेट को देखें यहाँ पे एन के बाद तो ओ आना चाहिए, यहाँ पे ये हो गया गलत। और यहाँ पे अगर एम के बाद देखें तो एम के बाद तो एन होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत हो गया। लेकिन अगर आप हिट को देखते हैं एच के बाद आई, यहाँ पे +1 हो रहा है, तो दैट मीन्स हिट हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको जो है एग्जाम में आ सकता है जो कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज के लेक्चर में जो है वो क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, ये हमारा पहली ट्रिक हो गई थी। उसके बाद दूसरी ट्रिक हमने देखी कि भाई लास्ट के 2 लेटर्स जो थे वे फर्स्ट वर्ड के वो कंटिन्यू हो रहे थे आगे वाले, उसमें लास्ट के 2 आगे वाले कंटिन्यू हो रहे थे, इसके 2 लास्ट लेटर्स जो थे वो अगले वाले वर्ड में कंटिन्यू हो रहे थे। तो इस तरह की एक सीरीज बन रही थी। फिर हमने देखा कि भाई पहले लेटर में जो है वो कुछ प्लस कर रहा था, +1, +2, +3, तो नेक्स्ट वर्ड का पहला लेटर बन रहा था, उसमें कुछ प्लस करता था तो उसके अगला बनता था। तो इसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इस तरह की सीरीज आ सकती है आपको। फिर हमने देखा कि भाई वावल्स के ऊपर पूछ सकता है कि भाई आपको देखना है कि भाई वावल्स से तो नहीं वो सीरीज कंटिन्यू हो रही। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि भाई अपोजिट हो सकते हैं कि भाई ए का अपोजिट जेड, ऐसे बी का यहाँ पे वाई, तो इस तरह का यहाँ पे अपोजिट जो आपको आना चाहिए। तो इस तरह के बेसिक इजी क्वेश्चंस आपको आते हैं और मुझे लगता है कि अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको ईजिली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। देखिए एक टॉपर जो होता है वो भी वही टॉपिक्स पढ़ता है और एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो भी वही टॉपिक पढ़ता है। फर्क सिर्फ इतना आता है कि जो टॉपर होता है वो डेली के जो वो एमसीक्यूज को सॉल्व करता है, आपके मॉक टेस्ट लगाता है। तो देखिए अगर आप ही डेली के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, आप 10, 50, 100, 200 अगर एमसीक्यूज लगाते हैं डेली के, तो ये टॉपिक जो है ये आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। एंड आई होप कि आज का जो ये लेक्चर ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। कोई डाउट हो तो वो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। और इन वीडियोस को जो है वो शेयर करो ताकि ये हर एक बच्चे तक पहुंचे और जो भी बच्चे को नीड है एक क्वालिटी एजुकेशन की वो हम उसको प्रोवाइड कर पाए। और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, वो आप ज़रूर बताइए ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को जो है वो डे बाई डे इसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।